सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषाराद्रिसंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम् स्फुरमौलिकल्लोलिनिचारुरगङ्गा लसद्भालमालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मराम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्ठं प्रगल्लं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेयं भवानी पतिं भावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति है लोके परे वा नराणाम्। न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं। जरा जन्म दुःखोगताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्न मामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदते तेषां शम्भु प्रसीदते। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तरकांड के दोहा संख्या 112 से आरंभ करते हैं। तुरत भयऊ मैं काग तब मुनि मुनि पद सिरुनाई सियरम सुमिरि राम रघुवंश मणि हर्षित चले उड़ाई सियरम। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर वहां से उड़ चला। ओमाजे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध सियरम
निज प्रभु मैं देखई जगत के ही सन करहि विरोध सियरम। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, जो प्रभु श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु श्री राम जी से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। सुन खगे सुनई कछुर सी दूषण और प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं, सुन खगे सनई कछुर सी दूषण और प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि लोमस का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण प्रभु श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु श्री राम जी ने मुनि लोमस की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली है। मानवच क्रम मोय निज जन जाना मणिमति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महतशीलता देखी राम चरण विश्वास विशेषी। हे गरुड़ जी, मन बच क्रम मोय निज जन जाना मुनिमति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महतशीलता देखी राम चरण विश्वास विशेषी। हे गरुड़ जी, मन वचन और कर्म से जब प्रभु श्री राम जी ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि लोमस की बुद्धि को फिर पलट दिया। ऋषि लोमस ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि देखकर और प्रभु श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखकर फिर कहा, अति विस्मय पुनि पुनि पछिताहि सादर मुनि मोइली ने बुलाई। मम परितोष विविध विधि कीना हर्षित राम मंत्र तब दीना। अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई सादर मुनि मोइली न बुलाई। मम परितोष विविध विधि कीना हर्षित राम मंत्र तब दीना। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, तब मुनि लोमस ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे फिर आदर पूर्वक वापस बुला लिया और उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम करु ध्याना कयो मोय मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोय अति भावा सो प्रथमई मैं तुम्हें सुनावा। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, तब मुनि ने प्रसन्न होकर मुझे राम मंत्र दिया और कहा, बालक रूप राम करु ध्याना कहो मोय मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोय अति भावा सो प्रथमई मैं तुम्हें सुनावा। हे गरुड़ जी, कृपा निधान मुनि लोमस ने मुझे बालक रूप प्रभु श्री राम जी का ध्यान करने की विधि बतलाई। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोय कछुक काल तह राखा रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोय यह कथा सुनाई पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। हे गरुड़ जी, फिर मुनि लोमस ने मुझे अपने पास वहां कुछ काल तक रखा और फिर श्री रामचरितमानस जी को सुनाया। मुनि मोय कछुक काल तह राखा रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोय यह कथा सुनाई पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। हे गरुड़ जी, मुनि लोमस ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा, तब उन्होंने श्री रामचरित मानस जी वर्णन करके सुनाई और आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि लोमस मुझसे सुंदर वाणी से बोले,
रामचरित सरगुत सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तो निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूं बखानी। काकभूषुंड जी से मुनि लोमस ने कहा, रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तो निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूं बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त श्री रामचरितमानस मैंने भगवान शंकर जी की कृपा से पाया था। तुम्हें प्रभु श्री राम जी का निज भक्त जानकर इसी से मैंने तुमसे सब प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र विस्तार के साथ कहे हैं। मुनि मोए कछुक काल तह राखा, रामचरित तब मानस भाषा। सादर मोए यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। हे करुण जी, मुनि लोमस ने मुझे बहुत समय तक अपने पास रखा। तब उन्होंने श्री रामचरितमानस वर्णन करके किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि लोमस मुझसे सुंदर वाणी से बोले, रामचरित सरगुत सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तो निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूं बखानी। हे काकभूषुंड जी, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने भगवान शंकर जी की कृपा से पाया था। काकभूषुंड जी के गुरु मुनि लोमस ने कहा, तुम्हें राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमको पूरा रामचरितमानस चरित्र विस्तार के साथ सुनाया है। राम भगत जिनके उर नाही, कबहु न तात कहूं तिन पाही। मुनि मोए विविध भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे करुण जी, जब गुरु जी मुझे मुनि लोमस ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र रामचरितमानस की कथा सुनाई और कहा, राम भगति जिनके उर नाही, कबहु न तात कहूं तिन पाही। मन मोए विविध भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे करुण जी, जिनके हृदय में प्रभु श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि लोमस ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि लोमस जी के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परस ममु सीहा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अविरल उर तोरे, बसिं सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर लोमस ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अविरल उर तोरे, बसे सदा प्रसाद अब मोरे। हे करुण जी, तब मुनीश्वर लोमस ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब ते मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान सियरम। कान रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान सियरम। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान सियरम। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान सियरम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मुनि लोमस ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम सदा प्रभु श्री राम जी के प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हो जाओ। इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, वह बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओ।
जेहि आश्रम तुम बसब पुनि सुमिरत श्री भगवंत सियरम व्यापी तेहन अविद्या जो जन एक प्रजंत सियरम। और हे गरुड़ जी, तब मुनि ने मुझे और आशीर्वाद दिया, जय ही आश्रम तुम बसब पुनि सुमिरत श्री भगवंत सियरम व्यापी तहन अविद्या जो जन एक प्रजंत सियरम। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहां 1 योजन 400 कोस तक अविद्या माया मोह तुम्हें नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव कछु दुख तुम्हें न व्यापे काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। और हे गरुड़ जी, मुनि लोमस ने मुझे आशीर्वाद देते हुए ये कहा, काल कर्म गुण दोष स्वभाव दुख सुख तुम्हें न व्यापे काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको नहीं कभी व्यापेंगे। अनेकों प्रकार के सुंदर प्रभु श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त हैं और प्रकट हैं, वर्णित हैं और लक्षित हैं। बेनुश्रम तुम जानब सब सोई नित नभ नेह राम पद होई। जो इच्छा करे हूँ मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि मुनि लोमस ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा था, बेनुश्रम तुम जानब सब सोऊ नित नभ नेह राम पद होऊ। जो इच्छा करे हूँ मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम उन सबको बिना ही परिश्रम के जान जाओगे। प्रभु श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो जाएगा। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुनि आशीष सुन मत धीरा ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवं मस्तु तब बच मुनि ज्ञानी यह मम भगत कर्म मन बानी। सुन मुनि आशीष सुन मति धीरा ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवं मस्तु तब बच मुनि ज्ञानी यह मम भगत कर्म मन बानी। और हे धीर बुद्धि वाले गरुड़ जी, सुनिए, मुनि लोमस का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं, सुनि मुनि आशीष सुन मति धीरा ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवं मस्तु तब बच मुनि ज्ञानी यह मम भगत कर्म मन बानी। हे गरुड़ जी सुनिए, मुनि लोमस का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि लोमस, तुम्हारा वचन सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनि नभ गिरा हरस मोहि भयउ प्रेम मगन सब संशय गयउ। कर बिनती मुनि आयसु पाई पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। और हे गरुड़ जी, आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा ही हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मगन हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तद अनंतर मैंने मुनि लोमस को विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार वंदना करके सिर नवाकर कहा, हर्ष सहित यही आश्रम गयऊं प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायऊं। यहाँ बसत मोय सुन खगु ईसा बीते कल्प 7 अरुबीसा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, हर्ष सहित यही आश्रम आयऊं प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायऊं। यहाँ बसत मोय सुन खग ईसा
बीते कल्प 7 अरु 20। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया और प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वरदान पा लिया। हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, हे हरिवाहन गरुड़ जी, मुझे यहाँ निवास करते हुए 27 कल्प बीत गए हैं। हर्ष सहित यही आश्रम आयऊं, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायऊं। यहाँ बसत मोय सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। मैं हर्ष के सहित इस आश्रम नील पर्वत पर आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिए। और हे हरिवाहन पक्षीराज गरुड़ जी, मुझे यहाँ रहते रहते 27 कल्प बीत गए हैं। करम सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरे भगत हित मनुज शरीरा। करम सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरे भगत हित मनुज शरीरा। हे हरिवाहन गरुड़ जी, मैं यहाँ सदा प्रभु श्री राम जी के गुणों का गुणगान करता रहता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनने आते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब प्रभु श्री राम जी भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं उनके शिशु की लीला देखने जाता हूँ। करम सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरे भगत हित मनुज शरीरा। हे हरिवाहन गरुड़ जी, मैं यहाँ सदा सर्वदा प्रभु श्री राम जी के गुणों का गुणगान करता रहता हूँ और चतुर पक्षी उसे सुनने आते हैं। अयोध्या में जब जब प्रभु श्री राम जी भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहूं, शिशु लीला बिलो की सुख लहूं। पुनि उर राखी राम शिशु लीपा, निज आश्रम आयऊं खग भूपा। और हे गरुड़ जी, तब तब जाई रामपुर रहूं, शिशु लीला बिलो की सुख लहूं। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवऊं खग भूपा। और हे हरिवाहन गरुड़ जी, तब तब मैं जाकर प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे हरिवाहन पक्षीराज गरुड़ जी, प्रभु श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम नील पर्वत पर आ जाता हूँ। कथा सकल में तुम्हें सुनाई, काग देह जे कारण पाई। कहूं तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। कथा सकल में तुम्हें सुनाई, काग देह जे कारण पाई। कहूं तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगत महिमा अति भारी। और हे हरिवाहन पक्षीराज गरुड़ जी, जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई, वह सारी कथा आपको मैंने सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। काकभूषण जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं, कथा सकल में तुम्हें सुनाई, काग देह जे कारण पाई। कहूं तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। हे हरिवाहन, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई, वह सारी कथा आपको मैंने कह सुनाई। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे हैं। आहा, राम भक्ति की कितनी बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोई प्रिय, भयं राम पद ने हसियरम। निज प्रभु दर्शन पायऊं, गए सकल संदेह हसियरम। ताते यह तन मोई प्रिय, भयं राम पद ने हसियरम।
निज प्रभु दर्शन पायम, गए सकल संदेह सियरम। और हे गरुण जी, मुझे अपना यह कौवे का शरीर इसीलिए प्रिय है कि इसमें मुझे प्रभु श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ है। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु श्री राम जी के दर्शन पाए हैं और मैंने सब संदेहों को मिटा दिया है। मास पारायण 29वां विश्राम। भगति पक्ष हट कर रहे, दीन महर्षि साप सियरम, मुनि दुर्लभ बर पायम, देखे भजन प्रताप सियरम। और हे गरुण जी, मैं हट करके भक्ति पक्ष पर ही अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे श्राप दिया, परंतु उनका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया है। भजन का प्रताप तो देखिए। जय सिया राम।